ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए बाबा का दीदार करते हैं। आइए इस प्यारे से मुखड़े को देखकर अपने काम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, सुबह उठकर उनको निहारने से आपका दिन भी बेहतर जाता है और आपको हर काम करने में खुशी भी मिलती है। तो हम अपने साईनाथ से कितना प्यार करते हैं ये हमें किसी को बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम अपने बाबा से कितना प्यार करते हैं शायद हम खुद भी नहीं जानते। हम तो उनके प्रेम में मग्न हैं। हमें तो बस विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है और सब्र से काम करने की एक जिज्ञासा है कि सब्र करना है। कभी विचलित होते हैं तो याद आता है कि नहीं, बाबा कहते हैं कि श्रद्धा रख और सबूरी से काम ले, तेरे सारे काम बन जाएंगे। और जी हाँ, बाबा को देखिए, सच्चे दिल से आप बाबा का कोई भी फ़ोटो जो आप हर दिन जिससे बात करते हो उनको देखो, आपको ऐसा लगेगा कि वो समझाते हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। बाबा की आंखें हमेशा हमसे कुछ कहना चाहती हैं और जब आप उनसे हर दिन बात करोगे ना तो आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, और वो जवाब जो दुनिया में कोई भी आपको नहीं समझा सकता, ये आंखें वो सब कुछ कहती हैं। तो आइए इनका दीदार करते हुए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सद्गुरु साईनाथ बाबा, हम आज का ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके श्री चरणों से लिपट जाना चाहते हैं, आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। हे देवा, आप तो इस जग के पालनहार हो, सबका पालन पोषण करते हो, हमें ध्यान में रखते हो। हमारी एक एक हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, सोते जागते, हम आपका ही ध्यान करते रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, लेकिन आप तो क्षमा करने वाले हो, आप तो दया करने वाले हो। आप जैसी दया और किसी में कहाँ है मेरे मालिक। इसलिए अपने इन बच्चों पर हमेशा दया का हाथ रखना, हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति देना, अपना नाम देना, ताकि हम सदैव आपका नाम जाप करते रहें। सदैव हम हर मुश्किल को छोटा बनाते रहें। बड़ी सारी मुश्किल आई हो और हम उसको छोटा सा कर दें। ऐसी कृपा करना मेरे देवा, रहम नज़र करना, और आपकी कृपा से ही हम जीवन भर ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे नेक रास्ते पर ईमानदारी के साथ। हमें जो बुरे विचार हैं उनसे दूर रखना, गलत भावनाओं से दूर रखना, जो विचार हमें विचलित कर दें हमारे मार्ग से, उनसे हमें दूर रखना। यही प्रार्थना हम आपके श्री चरणों पर करते हैं मेरे बाबा जी। हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपकी कृपा से ही चल रहा है हम सबका जीवन। आप ही बदलोगे हमारे जीवन को। हमारी जो रेखाएं हैं ना, हमें मालूम नहीं किधर जा रही हैं, आप ही इनको सही करने वाले हो। तो बस अपने देवा, अपने मालिक से ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। ये सब कुछ जानते हैं फिर भी हमें इनको बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को दया कैसे आएगी। रोना तो पड़ेगा ना, क्योंकि दुनिया के सामने थोड़ी ना रोने जाएंगे, हम तो अपनी मैया के आगे ही रोएंगे। मैया मानो, पिता मानो, दोस्त मानो, लेकिन इनके आगे रोने का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर 2 आंसू गिरने से ही सारा काम बन जाएगा, लेकिन वो 2 आंसू यदि श्रद्धा के हुए तभी काम बनेगा, क्योंकि ये आंसू में परख करना जानते हैं। इन्हें मालूम है कि आपके आंसू किस प्रकार इनके चरणों में गिर रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से एक बार भी सच्चे दिल से नाम लोगे ना, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ये मेरा विश्वास है और ना जाने कितने साईं भक्तों का है। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये ज़िंदगी ना बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। इसकी कीमत को समझिए। ये आपकी हर एक काम में जो दुविधा आती है ना, जो परेशानियाँ आती हैं, ये आपको परेशान करने नहीं आती, इनसे आप बहुत कुछ सीखते भी हो।
पहले हमें भी ऐसा लगता था कि भगवान हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी दुख से घिरे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा करो या ना करो, दुख आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो हमने किया है वो हमको मिलना ही मिलना है, चाहे आज मिले या कल मिले। अब वो बचपन में जब हम वो घर बनाते थे, बहुत कभी कभी कुछ डब्बियों का बनाते थे, तो वो जो हम धीरे धीरे बनाते थे तो वो धीरे धीरे टिकाते थे उसको, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। और जल्दबाजी में बनाते थे तो वो एकदम से नीचे गिर जाता था, फिर बनाते थे, फिर गिरता था, फिर बनाते थे, होता था ना। लेकिन क्या घबराते नहीं थे, तो उस वक्त समझ नहीं थी। आज समझ है तो घबरा जाते हैं। इसीलिए मेरा आपको देखिए समझाने का एक ही लक्ष्य है, या फिर मैं आपको इसीलिए समझाना चाहती हूँ कि दुखी मत होइए, क्योंकि दुखी होने से पता है आपको ना सॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा, खुश रहने से आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। हाँ, दुख में अब दुख आता ही है तो इंसान परेशान हो ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए उसको संभालने की, कोशिश कीजिए अपने परिवार को, आपके परिवार के ढाल बनने की, आपके परिवार को दुख के समय में संभालने की। कोई नहीं संभाल रहा तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? नहीं ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारे घर को संभाल के रखूं, हर एक व्यक्ति की परवाह करूं और उनको संभालूं, उनको समझाऊं। कितना भी कोई आपसे ना बात करे, लेकिन आप दुख के वक्त में उसका सहारा ज़रूर बनिए, यदि बन सकते हैं तो, ठीक है। बाकी परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये शिरडी वाला है ना हमारे साथ, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, देते हैं साथ और हमारी रक्षा भी करते हैं। इनके जैसा साथी और दूसरा कोई कहाँ हो सकता है हमारा। हे देवा, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हमारी लाज रखना, हमें अपना बनाकर रखना, और आप मिले तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपके होने से मेरा जीवन बहुत निखर गया है। हम तो बिखरे थे, आपने निखारा है। हमारा तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, आपने बनाया है। आपकी कृपा से ही इस चेहरे पर मुस्कुराहट है मेरे साईं। सब कुछ आपकी बदौलत है, सब कुछ आपकी कृपा है। इस कृपा और इस खुशियों के लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद करती हूँ मेरे साईनाथ। हम पर अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखना, रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की इलाज रखना। तो कल मैंने पूनम जी का एक मैसेज पढ़ा था जो उज्जैन में रहती हैं। वो उनका मैसेज था कि उनके ना पेट में बहुत दर्द रहता है, तो आप लोग उनके लिए प्रे कीजिएगा कि मालिक उन्हें इस समस्या से बाहर निकाले और उनका जो दर्द है वो जल्दी से ख़त्म होकर साईं कृपा से वो ख़त्म हो जाए और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हम श्री चरणों में बाबा की प्रार्थना करते हैं, जल्दी ही पूनम जी आपकी दुविधा सुविधा में बदल जाएगी। बस बाबा पर विश्वास रखना, उदी का जो है लेप लगाना उस पर, और सब बाबा पर छोड़ देना। विश्वास करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। और मुझे रंजना आंटी जी का भी मैसेज आया था आज। अंकल जी का, यानी कि संदीप अंकल जी का आज बर्थडे है, तो आप सभी उनको ढेर सारे आशीर्वाद देना जो बड़े हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में हमेशा स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, और ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद अंकल जी पर सदैव बरसे, उनकी लाइफ की हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो और वो सदा स्वस्थ रहें। साईं जी की कृपा से उनकी हर एक मंशा पूरी हो, हम बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। और चलिए अब चलते हैं लीला की तरफ। बाबा के भक्त के साथ हुई एक प्यारी सी लीला को हम सब मिलकर सुनते हैं। और सच में जब लीला हम सुनते हैं उसके बाद जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे से शब्द मेरे लिए आप कहते हो ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो जिसको इतना प्यार मिल रहा हो, इतना आशीर्वाद मिल रहा हो, उसे भला और क्या चाहिए। क्योंकि जीवन में ये भी कोई यूं ही नहीं देता ना, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इसके लिए मैं अपने साईं जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि हे प्रभु, आपका लख लख शुक्राना है जो इतना अच्छा परिवार मुझे दिया, इतने अच्छे सदस्य मुझे इस परिवार में आपने दिए। क्योंकि शायद मैं तो लायक भी नहीं हूँ, आपने ही मुझे इस लायक बनाया है। आपकी ही कृपा से ये सभी एक मोती हैं जो आपने इनको पिरो रखा है देवा, आपने इनको सजा रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिनके जीवन में आज थोड़ा सा भी दुख है ना, आप घबराना नहीं, आप पीछे मत हटना,
आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाएगी यह आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन कभी हार मत मानना, पीछे मत हटना, निराश मत होना, मेरे साईं को दोष मत देना, आपका जीवन निखर जाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है। सच बता रहे हैं, कोई कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मोह लालच नहीं है, लेकिन एक विश्वास कहता है, एक श्रद्धा कहती है कि तू चिंता ना कर, तेरा काम ज़रूर बनेगा। जब इतनों का बना है तो तुम कोई वो थोड़ी ना हो, तुम्हारा भी काम बनेगा, तुम भी एक स्पेशल बच्चे हो साईनाथ के। ठीक है, विश्वास, श्रद्धा, सबूरी ज़रूर रखना। मुश्किल वक्त हो तो धैर्य से काम लेना, मुश्किल वक्त भी अपने आप ही निकल जाएगा। तो आइए अब लीला सुन लेते हैं। आज की लीला सुनाई जा रही है अलका जी द्वारा। तो आइए सुन लेते हैं अलका जी क्या कह रही हैं, और अपने श्रीमुख से उनके द्वारा उनके जीवन में हुई लीला वो खुद बताने जा रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके मुख से खुद सुनती हूँ लीला को, सच में मुझे बहुत आनंद आता है। तो आइए सुन लेते हैं अलका जी द्वारा बताई गई साईं लीला को। अनु जी नमस्ते। मेरा नाम अलका श्रीवास्तव है और मैं एक टीचर हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैंने आपको एक लीला पहले भी भेजी थी, लेकिन शायद नहीं हो पाई हुई किसी कारणवश। लेकिन मैं एक दूसरी लीला एक बार भेज रही हूँ कि अभी हम लोग ये 1 जनवरी को 2025 शिरडी गए। 30 नवंबर को हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरा बेटा। और हम लोग पहले नासिक गए, सप्तशृंगी देवी, वाणी की देवी, फिर हम लोग वहाँ से शिरडी गए। तो शिरडी गए, फिर शिरडी में एक बार हम लोगों ने 31 तारीख को हमने एक बार दोपहर में दर्शन कर लिए। फिर आ गए हम लोग अपने रूम पे, होटल लिया था उसमें आ गए। तो एक दोपहर में दर्शन हो गए उसके। लेकिन मेरा मन क्या था ना कि मैं बाबा की समाधि के पैरों की तरफ से दर्शन करूं। लेकिन उस दिन हम लोगों को, मेरे बेटे को बीच में से दर्शन हुआ, क्योंकि 1 तारीख थी, न्यू ईयर आने वाला था ना, बहुत भीड़ थी उस दिन शिरडी में। तो बीच में से दर्शन हो गए। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो बाबा के दर्शन हो गए, खुशी थी। लेकिन फिर हम लोग वापस रूम पे आ गए। तो मैं अपने मन ही मन सोच रही थी कि मुझे अगर बाबा के पैरों की तरफ से दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता है। बाबा को बार बार ऐसे मन ही मन बोल रही थी। फिर क्या हुआ, एक्चुअली में मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरे हस्बैंड, जब मेरा बेटा 9 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो जब मेरे हस्बैंड थे तो सब शिरडी हम लोग जाते थे, तो हमेशा मुझको वो बोलते थे कि बाबा के चरणों की तरफ से दर्शन करो, चरणों के दर्शन। और होते थे। तो इस बार मैं मुझे में हमेशा रहती कि चरणों के दर्शन दर्शन हो। और लेकिन हमेशा कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, सीढ़ियाँ भीड़ के कारण। तो ठीक है। और मैं ना, जब मेरे हस्बैंड थे तो हम लोग तब न्यू ईयर उधर ही हम लोग मनाते थे, मतलब फर्स्ट। लेकिन मैं बहुत सालों बाद इस बार जा रही थी। वो भी साईं की कृपा रही कि बेटा जॉब करता है, तो बेटे को भी उस दिन 1 तारीख को छुट्टी मिल गई। तो क्या कहते हैं, हम लोग गए थे। मेरे को भी खुशी हो रही थी कि चलो इस बार न्यू ईयर पे हम लोग बाबा के दर्शन मिलने जाएंगे। तो क्या हुआ, फिर हम लोग एक बार दोपहर में दर्शन हो गए। उसके बाद हम लोग 31 तारीख की रात को 12 बजे फिर से लाइन में लग गए कि 1 तारीख को दर्शन हो जाएंगे। तो 1 तारीख को दर्शन में लगे। उससे पहले मैंने बाबा की एक छोटी सी मूर्ति भी ली थी हाथ में। मूर्ति ली थी। तो हमें 12 बजे हम लोग रात में 31 तारीख को रात में लाइन में लग गए। और भीड़ बहुत थी, बहुत भीड़ थी। तो फिर धीरे धीरे करके हम लोग को 2:30 बजे करीब अंदर आए हम लोग हॉल में, तो समाधि मंदिर में। तो वहाँ पे भी तीन चार लाइनें लगी थी इधर उधर।
अब ये क्या कौन सी लाइन में हो कि जिससे कि चरणों की तरफ दर्शन हो जाए हमको, ऐसा था। लेकिन फिर हम लोग इस साइड एक चरणों की साइड में की लाइन में लग गए, लेकिन भीड़ इतनी थी तो कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे आते जा रहे थे तो बेटा पीछे रह गया और मैं थोड़ा सा लाइन में से थोड़ा सा अलग हो गई। तो और मैं क्या कहते हैं, मैंने बॉक्स में से साईं बाबा की अपनी मूर्ति निकाल ली थी हाथ में। मेरा मन था कि मैं समाधि मंदिर से पंडित जी को बोलूँगी कि टच करा लें। तो हाथ में मूर्ति थी और मैं थोड़ा सा लाइन से अलग हो गई। लाइन से अलग, एक जो पुलिस वाला होता है ना, गार्ड जो होते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा धक्का दिया जाके कि मैं जाके बाबा के चरणों के पास ही जाकर रुकी। और जब और मैंने चार चरण मतलब चरणों के दर्शन हो गए। और वो जो मूर्ति थी ना, मैंने उनके हाथ में दी कि उनके टच कर, उन्होंने इतने अच्छे से टच कराया। और क्या कहते हैं, बहुत। और फिर फूल दिया, फिर मैं बाहर निकल गई। और तो मेरे हाथ में जो फूल लिए थे मैं ना, वो बाहर में भूल गई, मतलब खुशी के मारे। फिर मैं वापस आई, फिर मैंने फूल दिए, फिर उन्होंने मुझे फूल दिए। बेटा पीछे रह गया था, बेटे को ताज्जुब हो रहा था कि हो पाएंगे दर्शन कि नहीं हो पाएंगे इधर। लेकिन अब बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बाबा ने मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करी। जय जय साईं बाबा, जय जय साईं बाबा। बाबा की तो बहुत लीलाएं मेरे साथ, बहुत लीलाएं हैं, क्या नहीं है। हर वक़्त बाबा मेरे साथ ही रहते हैं। अन्नू जी, आपकी जो मॉर्निंग प्रेयर है, मैं चाहे भले स्कूल टीचर हूँ ना, तो सुबह नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन मैं स्कूल से आने के बाद मैं सुनूँ, लेकिन ज़रूर सुनती हूँ, ज़रूर सुनती हूँ। और आपके जो श्रद्धा और सबूरी के जो आते हैं ना संकेत, वो तो मेरी लाइफ में मतलब जो सोचती हूँ वही हो जाते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे तो आपके उस मॉर्निंग प्रेयर से ही बहुत सारा पॉजिटिव आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। आपकी बहुत अच्छा है, आप हमेशा खुश रहें। बस मेरी तो जय जय साईं बाबा। आप साईं बाबा और साईं दीदार चैनल, जो भी साईं परिवार है, हे भगवान आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। जैसे आप मुझ पर हमेशा कृपा दृष्टि रखते हैं, वैसे सब पर कृपा दृष्टि रखना। सब खुश रखना, सबके कष्ट और दूर करना। अनु जी, आपको बार बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राम, जय साईं राम, जय साईं राम। ओम शांति। बहुत 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 धन्यवाद अलका जी आपका। मैंने कहा था ना मैंने कि जब आप लोग लीला सुनाते हो उसके बाद बहुत सारा प्यार मुझे भी देते हो, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सदा प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा, तभी मैं ये सारे कार्य कर सकती हूँ। ये आप लोगों के आशीर्वाद और आपके विश्वास से ही हो रहा है, और ऊपर है साईनाथ की कृपा। मेरा तो कोई रोल नहीं है, सब बाबा की कृपा है। मैं तो बस जैसे एक सेवा हम लोग दे रहे हैं, और ये बाबा की कृपा है। जब तक साईं ने सेवा में लगा रखा है, हम जीवन भर इस सेवा को करते रहेंगे। ऐसे ही दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसे ही कृपा मेरे साईंनाथ सदा इस परिवार के हर एक सदस्य पर बनाए रखना। सभी लोग ऐसे ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहें, एक दूसरे के साथ अपनी लीला को शेयर करते रहें, और सभी में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव बना रहे। तो बहुत अच्छा लगा लीला को सुनकर अलका जी, बहुत ही सुंदर लीला। शिरडी वाले की तो लीला ही न्यारी है, मैं क्या ही बात करूं अपने बाबा की। इन्होंने तो हमें दीवाना बना रखा है। वहाँ पर जाकर उस दरबार में पहुँचने के बाद तो ये भी नहीं सुध रहती कि हम हमारे भी नहीं हैं, ये शरीर भी कंट्रोल में नहीं रहता। बस ये लगता है कि उसको जाके पकड़ लूँ, बाबा को बस निहारते रहें। एक झलक देखने के लिए भक्त एकदम लालायित हो जाते हैं। मैं क्या ही बात करूँ, बस यही कहती हूँ, बाबा सबको शिरडी बुलाना, सबको दर्शन देना, सबकी आस और मनोकामना पूरी करना, आपके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है। तो आज का दिन शुरू कीजिए। आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। जी हाँ, बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं जीवन में। तो खुशियों का आगमन आपके जीवन में हो रहा है, हो चुका है, या फिर होने वाला है। कुछ तो है जो बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस कृपा मांगते रहिए, साईं जी से साईं को मांगते रहिए, और आशीर्वाद बाबा का लेते रहिए, और उसके साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते रहिए। चलिए मेरे साथ मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन को, और बाबा का आशीर्वाद बरस रहा है। ठीक है जी, आइए मिलकर पढ़ें 11 वचन। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय, मेरे साईनाथ की जय। बाबा, आज का दिन हम शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण कर रहे हैं। सबकी श्रद्धा की लाज रखना, जो स्वस्थ नहीं है उन्हें स्वस्थ कर दीजिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी अर्जी को स्वीकार कीजिए मेरे मालिक, रहम नज़र कीजिए। तो चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श कर लीजिए फटाफट फटाफट। जय साईं राम। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए बहुत 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 सारी खुशियों के साथ, और प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। ठीक है जी। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।